केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8th पे कमीशन के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। हो भी क्यों ना, ऐसा होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी जो हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है। ऐसा होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, सरकार के द्वारा हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7th पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, जिसकी जगह 8th पे कमीशन लेगा। 8th पे कमीशन के तहत सैलरी और पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगी। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिससे सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी डिसाइड की जाती है। 7th पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में इसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर सरकार के द्वारा मिनिमम फिटमेंट फैक्टर यानी 1.92 को अपनाया जाता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगा। और अगर सरकार के द्वारा मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 को अपनाया जाता है तो कर्मचारियों का मिनिमम वेज 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। आपको बता दें, इस बीच NCJCM और कर्मचारी यूनियंस कुछ मांगे उठा रही हैं, जैसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए जिससे सैलरी में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हो, मिनिमम सैलरी 26,000 से अधिक हो जो 1957 की लेबर कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों पर बेस्ड हो, DA, HRA, TA जैसे भत्तों को महंगाई के अनुसार बढ़ा दिया जाए, MACP स्कीम को संशोधित किया जाए जिससे करियर ग्रोथ का मौका बढ़े। इसके अलावा पेंशन ग्रेचुइटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 से 30 लाख की जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे रिटायरमेंट के बाद 50% एवरेज सैलरी की गारंटी मिले और सबसे आखिर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस व्यवस्था लागू हो। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर्स 8th पे कमीशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर उनके पूरे फाइनेंशियल प्लान पर पड़ने वाला है।